नमस्कार। जय श्री श्याम। आप सुन रहे हैं शिक्षाप्रद कहानी। मेरा नाम शैलन कुमार श्रीवास्तव है। मेरे चैनल का नाम कथा व्यथा यूट्यूब चैनल है। आप सुनिए आप एक शिक्षाप्रद कहानी। कहानी का मेन मतलब है पद, पैसा, प्रतिष्ठा मिलने के बाद उसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। अब सुनते हैं कहानी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों का बुरा करता था। कहीं जिस प्रकार से आज मकान बनते हैं, शटरिंग लगाई जाती है, उसी प्रकार से पहले लादें बनती थी। मंदिर में, घरों में दरवाजे बनाए जाते थे, तो उनमें बल्ली लगी होती थी, वो तोड़ देना। किसी का कुआं खुद रहा है, उसको पटक देना। कोई काम नहीं मिले तो पहले राहट चला करते थे, और राहट ही कुएं में पटक देता था, और ऐसा करने से उसे बहुत ही अपार खुशी मिलती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। लोगों को पता चला कि कर कौन रहा है। 2, 4, 10, 50 लोगों ने इकट्ठा होकर रात में चुप के देखा कि यही व्यक्ति, अमुक व्यक्ति ही सबका नुकसान कर रहा है। वह व्यक्ति चोर नहीं था, चोरी नहीं करता था, किसी प्रकार की कोई और परेशानी नहीं थी। केवल यही परेशानी थी कि उसके दिल में राक्षस जाग चुका था, जो दूसरों का केवल अहित करता था, और चोरी करने से कोई मतलब नहीं था। केवल तुम्हारा नुकसान हो जाए, हमें इसी में खुशी मिलेगी, बस यही उसका उद्देश्य था। धीरे धीरे लोगों को पता चला, लोगों ने उसे पकड़ा, और पकड़ने के बाद पहले गाँव में पंचायत बुलाई जाती थी। जिस प्रकार से आज न्यायालय लगते हैं, उस प्रकार से पंचायत बुलाई जाती थी। पंचायत बुलाई गई। पंचायत बुलाने के बाद फैसला लिया गया, निर्णय लिया गया, इस व्यक्ति को, इसका परिवार यहीं रहेगा। उस व्यक्ति के परिवार से मिलवाते हैं। उस व्यक्ति के परिवार में एक पुत्र और पत्नी और पति, मतलब तीनों लोग थे, इसके अलावा चौथा कोई नहीं था। लोग निर्णय करते हैं कि पत्नी और बच्चा यहीं रहेगा। ये 12 साल के लिए इस गांव की परिधि से, जो गांव का एरिया होता है, जमीन का एरिया, उससे बाहर रहेगा। समस्त लोग निर्णय करते हैं, उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। और ये भी फैसला होता है कि यदि ये बीच में 12 साल के बीच में यदि एक भी दिन पहले ये गांव में आता है, जंगल से या कहीं और से, जिस प्रकार से आज जिला बदल हो जाता है, उसी प्रकार से निर्णय लिया गया कि यदि एक भी दिन पहले आता है तो इसे 12 वर्ष पुनः वही भोगना पड़ेगा। वह व्यक्ति जाता है, उसका दिमाग हमेशा उल्टा चलता था, लोगों का अहित करना। वह जाता है, जंगल में भाग जाता है, लोग भगा देते हैं जबरदस्ती उसे। परिवार में पुत्र, जो उस समय पे 5-6 साल का रहा हुआ, पत्नी पुत्र दोनों लोग रहते हैं, और अपना परिवार का जमीन थोड़ी बहुत थी, उससे जीवन यापन, मेहनत मजदूरी करके जमीन से कुछ निकाल के खेती वगैरह करके उससे अपना जीवन यापन करने लगते हैं। यह जाता है, जंगल में पहुंचता है। उस जंगल में काफ़ी दूर चलने के बाद अब ये समझता है कि यदि मैं गांव में लौटूंगा और गांव के किसी भी व्यक्ति की नज़र पड़ गई मेरे ऊपर तो अनिष्ट हो जाएगा। मुझे 12 साल की जगह 24 साल यहाँ पर रहना पड़ेगा। इस प्रकार से एक जंगल में जाता है, वहाँ एक भोलेनाथ का मंदिर मिलता है। भोलेनाथ के मंदिर के पास ही पहुँचता है। ये काम तो सारे उल्टे ही किया करता था, तो ये कहता है कि मैं भोलेनाथ को कभी सुबह जल चढ़ाऊंगा ही नहीं, और ना ही मैं सुबह स्नान करूंगा। ये अपना नियम बनाता है कि रोज शाम को चंद्रमा जैसे ही निकलेगा, उसी समय में नहा के और शंकर जी को जल चढ़ाऊंगा। क्योंकि लोग सुबह से जल चढ़ाते हैं, इसे उसका उल्टा करना था, तो ये शाम को जल चढ़ाना शुरू कर दिया। अब इसकी दैनिक क्रिया वही बन गई। दिन में आराम से पड़ा रहता, खाना पीना बनाता, खाना पीना खाता, और सुबह की जगह शाम को स्नान करने लगे। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, उसका नियम तो नियम था, नियम का पक्का था। गांव में जा नहीं सकता था, किसी का अहित कर नहीं सकता था, बस भोलेनाथ पे आश्रित था। भोलेनाथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता रहता, जितना वो जानता था लोगों ने बताया था।
कि ओम नमः शिवाय बोल दो, वो जय भोलेनाथ बोल दो, बस वही सब कुछ, इसके लिए सब कुछ था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए इस व्यक्ति पे, क्योंकि लोग भोलेनाथ को सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से जल चढ़ाते हैं, कोई भी व्यक्ति रात में जल नहीं चढ़ाता है। भोलेनाथ को ये बात उसकी अच्छी लगी, भोलेनाथ प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद उसके सामने आए और उससे कहते हैं कि मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम वर मांग लो, मैं तुम्हें वर देता हूँ, आप सुनो। ये प्रार्थना करता है कि ठीक है भोलेनाथ, जो आपकी इच्छा है। भोलेनाथ उसे एक घंटी देते हैं, जो मंदिरों में घंटी टंगी होती है, जैसे थोड़ा बड़ा होने पर घंटा कहते हैं, तो उसे घंटी देते हैं एक, और उससे कहते हैं कि जाओ, इस घंटी से तुम जो मांगोगे, तुम जो भी मांगोगे इस घंटी से, अगर तुम 1 रुपये मांगते हो तो तुम्हें 1 रुपये मिलेगा, और तुम्हारे पूरे गांव के लिए, जितने भी उस नगर में जहां तुम रहोगे, निवास कर रहे हैं, उन सब के लिए 2-2 रुपये मिलेंगे। इतना कह के भोलेनाथ अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस चीज़ से बहुत ही अधिक कष्ट होता है और ये रात भर रोता रहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं अब भोजन भी नहीं मांग सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर यदि मैंने भोजन मांगा तो जंगल में जितने भी व्यक्ति होंगे सबके लिए भोजन मिल जाएगा, और ऐसा मैं कर नहीं सकता हूँ क्योंकि आदत से मजबूर हूँ। धीरे धीरे करके समय व्यतीत हो जाता है, 12 वर्ष का समय हो जाता है। उसे गांव का एक आदमी आता है और कहता है चलो तुम्हें पंचों ने बुलाया है, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। वह उस घंटी को लेकर, उस घंटी में रुई, कपड़ा आदि दबा कर रख देता है। रखने के बाद उस घंटी में, ताकि वह घंटी बजे ना और ना ही उस घंटी में से आवाज आए। घर पे आता है। घर पे आने के बाद परिवार से मिलता है। पुत्र बड़ा हो चुका था, क्योंकि 5-6 वर्ष का छोड़ गया था, 17-18 वर्ष का पुत्र हो चुका था, पत्नी भी थी। सबसे मिलता है, सबसे बात करता है, रहता है। लेकिन कुछ दिन और 1 या 2 माह रहने के बाद उसे वही उसकी पुरानी आदत परेशान करने लगती है और वह फिर दूसरों का नुकसान करना शुरू कर देता है। जब लोगों की समझ में आता है, फिर लोग उसे पकड़ते हैं और उससे कहते हैं कि जा तुम अब 6 वर्ष के लिए गांव से निष्कासित हो जाता है। वह उस घंटी को लाता है। घंटी को जो खपरेल घर होते हैं उनमें लकड़ियों के बीच में उस घंटी को बांध के रख देता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। अब 1 साल या 2 साल खेती में नुकसान हो जाता है, अकाल पड़ जाता है, नगर में लोग खाने के लिए तरस जाते हैं, ओले गिर जाते हैं या पानी अधिक हो जाता है, किसी कारणवश खेती 2 साल नहीं हो पाती। अब पत्नी और बच्चा मेहनत मजदूरी करते हैं। धीरे धीरे ये नौबत आ जाती है कि उनके पास 2 घर होते हैं। वो कहते हैं चलो एक घर हम किसी को बेच देंगे, उससे जो धन या द्रव्य आएगा उससे साल या 2 साल का खाना की व्यवस्था हो जाएगी, कुछ पैसे आ जाएंगे, उससे धीरे धीरे करके खेती में लगा देंगे या कुछ और व्यवस्था करके, धंधा करके कैसे भी अपना जीवन यापन कर लेंगे। वह घर को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक पड़ोस में रहने वाला कोई आदमी घर लेने के लिए तैयार हो जाता है। जिस प्रकार से हम और आप किसी नए मकान में जाते हैं तो पुराना मकान किराएदार खाली करता है तो एक एक कोना देखता है कि मेरी कोई चीज छूट न जाए, उसी प्रकार से जब उसे घर बेचना था तो उसकी औरत ने पूरा देखा, पुत्र ने देखा कि कहीं कोई ऐसी चीज न छूट जाए जो इसके पास चली जाए। देखते देखते उनकी नजर अचानक उस पर पड़ती है, उस घंटी पर जो कपड़े में बंधी होती है। पुत्र कहता है माँ ये क्या रखा है? माँ कहती है बेटे मैंने तो नहीं रखा है, तुम्हारे पिताजी ने कुछ रखा होगा, मुझे नहीं पता क्या है। उसे खोलते हैं, उसके अंदर एक पुरानी घंटी होती है जो 12 साल से बंधी होती है, काफी समय से बंधी होती है, इसलिए उस पर जंग आदि बेकार हो दिखने लगती है। वह पुत्र और माँ दोनों उस घंटी को देखते हैं और माँ कहती है चलो बेटे ठीक है, ये मिल गई है, पीतल बाजार में जाएंगे, इसे बेच देंगे तो कुछ 2-4 दिन की खाना पानी की व्यवस्था इससे हो जाएगी। वह पीतल बाजार में जाने से पहले माँ कहती है लाओ बेटे मैं घंटी साफ कर देती हूँ। माँ घंटी साफ कर देती है। घंटी साफ होने के बाद जैसे ही
घंटी साफ होती है। और अक्सर लोगों में देखा गया है कोई गाने बजाने वाली चीज़ों से लोग उसे बजाते हैं। पुत्र लेकर उस घंटी को बजाता है, उसमें से घंटी जब बजती है उसमें से आवाज़ आती है कि मैं शिव की घंटी बोल रही हूँ, तुम मांगो क्या चाहिए, लेकिन सावधान ये सुन लो कि जो तुम मांगोगे उसका दुगना पूरे गांव को मिलेगा। यदि इसके लिए तुम तैयार हो तो घंटी को रखो, घंटी पे जल चढ़ाओ और घंटी से लाल कपड़ा डाल के और जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए उसमें एक टोकरी के नीचे रख दो, घंटी को रख दो और उस टोकरी को लाल कपड़े से ढक दो और घंटी से मांगो, जो तुम्हें मिलेगा उससे दुगना पूरे गांव को मिल जाएगा। इतनी बात पुत्र सुनता है। पुत्र कहता है कि चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। उस समय पे उन लोगों को सख्त भोजन की आवश्यकता थी, तो वह पुत्र कहता है कि हे महादेव की घंटी, हे भोलेनाथ की घंटी, मुझे 2 थाली सोने, 2 थाली भोजन दे। इन लोगों को 2 थाली भोजन मिलता है और पूरे गांव को 4-4 थाली सोने की थाली में सजा हुआ भोजन, 56 प्रकार का जो भगवान को भोग लगता है वह भोजन सबके घरों में 4-4 थाली भोजन पहुंच जाता है। लोग कहते हैं अचानक ही कैसे हुआ। धीरे धीरे ये लोगों को बताता है, लोग इससे पूछते हैं, धीरे धीरे कर कर पूरे गांव में बात फैल जाती है। अब तो क्या था, लोगों को कोई काम नहीं करना पड़ता था। जैसे जितने पैसों की आवश्यकता हुई तो पैसे इससे कह दिए कि हाँ भैया हमें 5,000 रुपये चाहिए या 10,000 रुपये चाहिए, तो ये 10,000 मांगेगा तो पूरे गांव में 20,000 रुपये मिल जाएंगे। इस प्रकार से पूरे गांव में कोई भी व्यक्ति कुछ कार्य नहीं करता। खाने के लिए दिन के 10-11 बजे खाना मिल जाता था। लोग आते थे, कहते थे भैया एक काम करो, कि जैसे एक घर में 10 आदमी हैं तो कहते थे भैया एक काम करो, तुम अपने लिए 5 थाली मंगाओ ताकि हमारे घर में 10 थाली पहुंच जाए। और जिसके यहाँ ज़्यादा थालियाँ पहुंच जाती थीं, जिसके यहाँ कम आदमी होते थे, तो वह एक दूसरे से लेके एडजस्टमेंट आपस में कर लेते थे, समझौता करके तुम्हारे यहाँ 10 थालियाँ पहुँच गई हैं, 5 खाने वाले हैं, हमारे यहाँ 8 आदमी हैं तो 2 थाली 3 हमें दे दो। इस प्रकार से आपस में लोग अपना गुजारा कर लेते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इसने लोगों ने इससे कहा 1-2 माह बाद, भैया हमारा घर खराब हो चुका है, तुम अच्छा सा घर बनवा दो घंटी से। कह के देखो ट्राई करके, घंटी ये मात बांधती है। तो यह घंटी से कहता है, हे घंटी, भोलेनाथ की घंटी, मुझे एक अच्छा सा महल बना दो। तो ये देखता है कि इसका महल बनता है और साथ में पूरे गांव में 2-2 महल तैयार हो जाते हैं। फिर क्या था, जिस चीज़ की जरूरत पड़ती लोग इससे आके बनाए करते कि हे विप्रवर या हे पंडित जी, हमारे लिए घंटी दे दो, ये बता दो, ये दे दो, वो दे दो। किसी की शादी विवाह हुई तो उसमें बारात आने, तो उस हिसाब से सब अपना व्यवस्था उसी घंटी के माध्यम से लोग आपस में एडजस्टमेंट करके वो कर लेते थे। पूरा कार्यक्रम अच्छे से चल रहा था। इसके पिता की 6 वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी। फिर इसी गांव में बुलवाया गया। जैसे ही इसका पिताजी आया, उसने देखा कि घर में झोपड़पट्टियों की जगह पे महल बने हुए हैं, सबके यहाँ सोने चांदी के थाल रखे हुए हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आदमी गहने पहने हुए हैं, लाखों करोड़ों के गहने पहने, हीरे जड़े, ये तमाम प्रकार के, क्योंकि वो तो घंटी की महिमा थी, सब भोलेनाथ की कृपा थी। धीरे जब वो इतना सब कुछ देखता है, वह अपने पुत्र के पास आता है और कहता है, हाँ बताओ घंटी कहाँ है। तो कहता है, लीजिए पिताश्री, ये है घंटी। घंटी ले लेता है और कहता है, हाँ पिताजी, अब शाम का समय हो चुका है, सब लोग भोजन का इंतजार कर रहे होंगे, आप घंटी बजाओ और भोजन मांगो। तो वह अपने पुत्र पर हाथ उठाता है, उसे मारता है और कहता है, साले तूने सबको आलसी बना दिया है, 6 वर्ष से खिला रहा है, इतना सब कुछ दे दिया है, अब घंटी किसी को भी नहीं मिलेगी, सब मरें या कुछ भी हो जाए। और इस घंटी में कपड़ा रख के ये अपनी साथ में रख लेता है। जहाँ भी जाता है वहाँ अपने साथ में ले जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं, पुत्र कहते हैं पिताश्री घर पे आ चुके हैं,
अब मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि 6 साल से किसी का चूल्हा नहीं जला था। लकड़ी, चूल्हे, गैस, मतलब किसी प्रकार की कोई व्यवस्था, आटा पानी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। पैसा जरूर था। अब लोगों ने दूसरे दिन बाजार में जाके अपना अपना सामान सब कुछ लिया और सुचारू रूप से काम चालू कर दिया। इस प्रकार से इसका पिता घर में बैठा होता है। बैठे बैठे ये सोचता है अब क्या किया जाए कि गांव का सब लोगों का अहित हो जाए। 2 दिन और 2 रातें विचार करने के बाद, रात भर 2 दिन और 2 रातें 48 घंटा सोता नहीं है। विचार करने के बाद किसी अचानक दिमाग में, खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आता है और ये मन में विचार करता है कि हाँ यह सही रहेगा। उस घंटी को खोलता है और उस घंटी से कहता है कि हे घंटी, हे भोलेनाथ की घंटी, मेरी और मेरे परिवार की एक आंख फोड़ दो। रात के समय में इसकी एक आंख फूटती है और पूरे गांव की दोनों आंखें फूट जाती हैं। फिर दोबारा में कहता है हे भोलेनाथ की घंटी, मेरे महल के सामने एक अथाह गहरी बावरी खोद दो जिसकी कोई थाह ना ले पाए। बहुत बड़ी बावरी दरवाजे के सामने खोद दो। तो घंटी की कृपा से इसके दरवाजे एक बावरी खुदती है और सब लोगों के दरवाजे 2-2 बावरी खुद जाती है। आदमियों को पता नहीं होता है। रात में आदमी सो रहे होते हैं, 12-1 के समय में मांगता है। सुबह जब आदमी उठते हैं तो जितने भी लोग थे सब अंधे हो जाते हैं। सोचते हैं क्या हुआ, किसी को कोई पता नहीं होता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं बाहर निकलने के लिए तो कई लोग गहरी बावरी में गिर के मर जाते हैं। जब 1-2 लोग गिरते हैं तो लोग कहते हैं ए भैया गेट मत खोलना, गेट खोलने के बाद बाहर मत निकलना, कुछ कुआं है जिसमें आदमी गिर रहे हैं, मर रहे हैं। सभी लोग वहाँ रुक जाते हैं। धीरे धीरे कर एक दूसरे को अपने घरों से आवाज़ देकर बुलाते हैं। फिर एक व्यक्ति आता है, बोले हाँ बोलो अब क्या है, तुम्हें निकलना है, तुम निकलो, तुम्हारे घर में जितना पैसा है द्रव्य सब हमें देना पड़ेगा। वो कहते हैं आप कौन बोल रहे हैं? बोले हम राजा बोल रहे हैं। तभी से कहावत बन गई है कि अंधों में काने राजा। वह काना था, वह उन अंधों का राजा बन गया। मतलब कई लोग जो समझदार पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके बीच में कोई उनसे भी पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति आ जाए और वो अपनी अपनी चलाए, कुछ जानता भी कम है, किसी से पढ़ाई भी उसकी कम है, इसके बाद भी अपनी अपनी चलाए, तो लोग कहते हैं ये अंधों में काने राजा, और लोग मानते हैं उस बात के लिए, इसीलिए अंधों में काने राजा कहा जाता है। धीरे धीरे कर कर अंधे लोग अपना गुजर बसर करते हैं। 1-2 महीने का समय व्यतीत हो जाता है। वह व्यक्ति घंटी को किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ता है। उसका पुत्र पत्नी बातें करती हैं लोगों से कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक समय की बात, धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाता है। लगभग 3 माह के समय के बाद इसके यहाँ इसके रिश्तेदारी में कोई अप्रिय घटना घट जाती है, जैसे किसी की मृत्यु होना। तो ये इसका कोई खास होता है, जैसे बहनोई हुआ या बहन हुई या कोई और हुआ, जो भी हो, तो अप्रिय घटना घट जाती है। तो ये हड़बड़ी में अपने जैसे ही इसे खबर मिलती है, एक आदमी आता है, वो कहता है कि तुम्हारे परिवार रिश्तेदार में ऐसी अप्रिय घटना घट गई है। तो जल्दबाजी में उस घंटी को छोड़ के वो वहाँ से भाग जाता है, उसके रिश्तेदार के यहाँ पहुँचता है। यहाँ जैसे ही बेटे को पता चलता है, घंटी देखता है, यहाँ घंटी रखी हुई है, वह घंटी को उठाता है, लोगों से कहता है कि हाँ अब बताइए मैं क्या करूँ, मेरे पास एक घंटी है, इसे बजाने से सब कुछ सही हो सकता है। तो लोग कहते हैं भाई एक काम करो, पहले तो तुम इस घंटी से प्रार्थना करो कि हे घंटी माँ, हे भोलेनाथ की घंटी, या जो भी तुम कहते हो, हमारे दरवाजे के एक कुआं साफ हो जाए। तो लोगों के दोनों कुएं साफ हो जाएंगे। अब इसके बाद तुम अपने इस घंटी से कहो, हे घंटी, हमारे घर में जो महल बना हुआ है वह महल के 4 कमरे सोने से भर जाएं। सब लोगों के 8-8 कमरे सोने से भर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। यदि तुम्हारा पिता भी आ जाएगा तो वो हमारा सोना नहीं लेगा। इसके बाद जब सब बातें क्लियर हो जाएं, खाना पीना सब कुछ,
कि हे घंटी हमारे लिए खाने पीने का सामान, राशन का पूरा सामान, जब वो घंटी सब कुछ दे दे, इसके बाद कहते हैं कि हाँ बेटे अब ये कहो कि हे घंटी हमारे परिवार की एक आंख खुल जाए। क्योंकि जब तुम्हारे परिवार की एक आंख खुलेगी, तुम्हारे पिता की भी दूसरी आंख खुल जाएगी। वह तत्काल भागेगा, भागने के बाद तुम्हें मारेगा, हमें मारेगा। इसीलिए गांव के कुछ 10-20 नौजवान जो यंग होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। जैसे ही वो आएगा उसे पकड़ लेंगे, बांध लेंगे और उसे सजा देगा। धीरे धीरे कर कर वह जब कहते हैं कि हे माँ, हे घंटी माँ या हे भोलेनाथ की घंटी, हमारे परिवार की एक आंख, दोनों आंखें खुल जाएं, एक आंख खुल जाए, तो पूरे गांव की दोनों आंखें खुल जाती हैं। उसके पिता की जैसी आंख खुलती है, वह वहां देखता है कि बेटे ने सब कुछ उल्टा कर दिया। और वहां सबसे कहता है कि भाई अब हमें क्षमा करो, 2-3 दिन हो चुका है, हम जा रहे हैं। किसी बहाने से वो वहां से निकलता है, घर पे आता है। लोग तो यहाँ पहले से ही इंतजार कर रहे थे कि जब वो घर पे आएगा तो कुछ अरेस्ट करेगा, हो सकता है पुत्र को मारे कि तूने घंटी को हाथ कैसे लगाया। 10-15 लोग इकट्ठे होते हैं। जैसे ही वो अपने घर के अंदर दाखिल होता है, लोग उसे पकड़ देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं और कहते हैं हाँ राजा साहब अब बोलिए क्या, कहाँ जा रहे हैं। वह कहता है तुम लोगों ने गलत किया है, तुमने पुत्र से कह के ऐसा ऐसा करवा लिया है, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। लोग कहते हैं यदि शराफत से मान रहे हो तो ठीक है, यदि तुम शराफत से नहीं मानोगे तो महापंचायत बैठेगी और उसमें प्राणदंड भी दिया जा सकता है। पंच बैठते हैं, पंच फैसला करते हैं कि अभी वृद्ध हो चुका है, 2-4 साल की बात है, अब इसे ऐसा किया जाए कि इसे अपने महल में ही रहने दिया जाए और महल की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है और पुत्र को एक अलग से महल दे दिया जाता है जिसमें पुत्र रहेगा, पुत्र वधू रहेगी, पुत्र की भी शादी हो जाती है, माता, तीनों लोग रहेंगे। इससे अलग महल दे दिया जाता है कि भाई तुम इसमें रहो। और 10-20 लोग जो इकट्ठे होते हैं वो कहते हैं हम इसकी सुरक्षा करेंगे, ये व्यक्ति भूल के भी, भटक के भी कहीं से भी घंटी ना प्राप्त कर ले। धीरे धीरे करके समय व्यतीत हो जाता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, भगवान को प्यारा हो जाता है। तो हे मित्रों, हे सज्जनों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जैसे किसी के पास पद आ जाए या मद आ जाए या किसी प्रकार से पैसा आ जाए तो उस पैसे पर घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही किसी और को परेशान करना चाहिए। क्योंकि जब लोगों के पास पैसा आ जाता है या पद आ जाता है तो दूसरों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। जय श्री श्याम। और हमेशा किसी दूसरे की दया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, कुछ अपना भी इंतजाम करके चलना चाहिए कि बुरे वक्त में हमारे लिए वह धन या पैसा या जो सेविंग आपने की है, बचत जो आपने की है, वह आपके काम में आए। इस प्रकार से कहानी का अंत होता है। जय श्री श्याम। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और भी